नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब देना पड़ेगा। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। एक तरफ दिल्ली के सीएम केजरीवाल अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद दिल्ली के बुजुर्गों को एक बार फ्री अयोध्या यात्रा तीर्थ पर ले जाने की बात करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के दिल्ली कैंट से विधायक वीरेंद्र सिंह कादियान ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से हिंदू देवी देवताओं को लेकर अपमानजनक टिप्पणी की है, जिसके बाद बीजेपी हिंदुत्व के मुद्दे पर आप पर हमलावर हो चुकी है। आज की चर्चा करेंगे इसी मुद्दे पर, लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। आम आदमी पार्टी के दिल्ली कैंट से विधायक वीरेंद्र सिंह कादियान ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से हिंदू देवी देवताओं को लेकर अपमानजनक टिप्पणी कर डाली है। इतना ही नहीं, विधायक जी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते वक्त जिन अभद्र शब्दों का प्रयोग किया है, हम आपको उस ट्वीट को टीवी स्क्रीन पर दिखा भी नहीं सकते। बताते चले कि इस ट्वीट में कादियान ने गाली गलौज के शब्दों का भी प्रयोग किया, जिसके बाद से जनता में आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। वहीं आप विधायक कादियान के ट्वीट के बाद से सियासत भी होने लगी है। बीजेपी के नेताओं ने इस ट्वीट को लेकर भारी विरोध जताया। साथ ही भारतीय जनता पार्टी के नेता मनीष ने आप विधायक के खिलाफ पुलिस स्टेशन में मामला भी दर्ज कराया है। साथ ही आपको बताते चले, बीजेपी नेता मनीष ने आप विधायक पर कई गंभीर आरोप भी लगाए। विधायक वीरेंद्र कादियान जी के ट्विटर हैंडल से हिंदू देवी देवताओं के प्रति अभद्र टिप्पणी किया गया है। हिंदू देवी देवताओं को डॉगी कह के संबोधित किया गया है, जिसके खिलाफ में मैंने साउथ वेस्ट डीसीपी को मैंने कंप्लेन किया था कि इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो। और आज मुझे पता चला कि दिल्ली कैंट के विधायक वीरेंद्र कादियान जी मेरे खिलाफ ही कंप्लेन करके आए हैं। तो मैं मनीष सिंह डरने वाला नहीं हूं। मैं आपको जो हिंदू के देवी देवताओं के खिलाफ आपका जो दोहरा चरित्र है और हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ आप जिस तरह से अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं, इसके खिलाफ में आपके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज होगा। और जब तक मेरे सांस चल रही है, मैं कभी ना डरूंगा ना झुकूंगा। और आप सभी भाई बंधु से सहयोग कर आप आशा करता हूं कि आप सभी सहयोग करें और केजरीवाल के जो हिंदुओं के प्रति दोहरा चरित्र है उसको उजागर करें। जय श्री राम। आपको बताते चले कि आप विधायक कादियान ने ट्वीट के बाद बीजेपी के एक और नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा ने भी आप विधायक के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। उन्होंने शिकायती पत्र और आप विधायक का ट्वीट शेयर करते हुए शिकायत दर्ज करवाने की बात कही है। आपको बताते चले कि बीजेपी नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा ने जैसे ही आप विधायक वीरेंद्र सिंह कादियान के इस ट्वीट का स्क्रीनशॉट शेयर किया, तब से उनका ट्विटर हैंडल गायब हो चुका है। आपको ये भी बता दें कि यह आप विधायक का आधिकारिक ट्विटर हैंडल था, जो कि ब्लू टिक के साथ वेरीफाइड भी था। इस ट्वीट में आप विधायक ने हिंदू देवी देवताओं पर अपमानजनक टिप्पणी करते हुए उस पर गाली गलौज की भी बातें लिखी हुई थी। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि बीते दिनों पहले दिल्ली के चांदनी चौक में रातों रात बनाए गए हनुमान मंदिर पर सियासत तेज हो चुकी थी, जिसके बाद भाजपा और आम आदमी पार्टी दोनों ही दलों के नेता मंदिर पहुंचकर खुद को बजरंगबली के सबसे बड़े भक्त सिद्ध करने में जुट चुके थे। इतना ही नहीं, बजरंगबली के सबसे बड़े भक्त सिद्ध करने के लिए आम आदमी पार्टी के एमसीडी प्रभारी दुर्गेश पाठक ने चांदनी चौक जाकर प्राचीन हनुमान मंदिर में बजरंगबली की पूजा अर्चना भी की थी। इसके साथ ही उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ भी किया था। जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी के दिल्ली कैंट के विधायक वीरेंद्र सिंह कादियान हिंदू देवी देवताओं को लेकर अपमानजनक टिप्पणी करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने उपराज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव देते हुए कहा था कि वो अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद दिल्ली के बुजुर्गों को एक बार फ्री अयोध्या तीर्थ यात्रा करवाएंगे। अध्यक्ष महोदय, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अयोध्या के अंदर अब एक भव्य मंदिर तो बनने जा रहा है। मैं दिल्ली के लोगों को, दिल्ली के हमारे सारे बुजुर्गों को कहना चाहता हूं कि एक बारी मंदिर बन जाए, आप सबको अयोध्या के फ्री में दर्शन कराएं। तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के विधायक ही हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। हालांकि आपको बताते चले कि इस मामले को लेकर आप विधायक कादियान ने ट्विटर हैंडल हैक होने का हवाला देकर पूरे मामले से पल्ला झाड़ लिया है। स्पेशल डेस्क, आर्या न्यूज। तो हिंदू देवी देवताओं के नाम पर दिल्ली में घमासान मचा हुआ है। आपको एक बार आर्या न्यूज के सवाल दिखा देते हैं।
ग्राफिक्स चला दीजिए। आपको बता दें, हिंदू देवी देवताओं का अपमान कब तक होगा, ये आर्या न्यूज पूछ रहा है। सवाल बहुत सारे हैं लेकिन जवाब जस का तस बना हुआ है। आपको बताते चले, भगवान के नाम पर सियासत आखिर क्यों हो रही है और ये सियासत कब तक चलती रहेगी? क्या चुनावी मौसम में ही देवी देवताओं का ये राजनीतिक पार्टियां सम्मान करेंगी? या आर्या न्यूज पूछ रहा है। चुनाव में सम्मान, बाद में अपमान देवी देवताओं का आखिर क्यों हो रहा है? हिंदू देवी देवताओं का अपमान आखिर कब तक होता रहेगा? ये हमारे कुछ सवाल हैं। अब इन सवालों का जवाब देने के लिए विमल सिंह, बीजेपी के प्रवक्ता, धनोज कुमार वरिष्ठ पत्रकार, रत्नेश कुमार मिश्रा आम आदमी पार्टी के नेता हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और इसके साथ साथ कांग्रेस के नेता हैं जगदीश शर्मा, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है आर्या न्यूज पर। सबसे पहले रत्नेश जी आपके पास आना चाहूंगी, क्या हो रहा है दिल्ली में? इस तरीके की भाषा का प्रयोग करेंगे आपके विधायक? देखिए, पहली बात तो ये कि मुझे एक चीज नहीं समझ में आती कि तेजिंदर पाल बग्गा जी क्या आरटीआई एक्टिविस्ट हैं क्या भारतीय जनता पार्टी के? जहां भी होता है कूद गए। जैसे होता ना कि गांव में नौटंकी चल रही है, कोई पूछ नहीं रहा तो कूद गए, नौटंकी वाले के साथ नाचने लगे। ठीक, अब हो क्या रहा है कि तेजिंदर पाल बग्गा जी कहीं भी होता है चले जाएंगे। इसने हिंदू देवी देवताओं का अपमान कर दिया, उसने हिंदू देवी देवताओं का अपमान कर दिया। ठीक, अरे एक चीज बताइए, क्या एक विधायक के या एक व्यक्ति के निजी बयान से देने से क्या हमारे देवी देवता? निजी बयान है, बिल्कुल वो उनके निजी बयान है, पार्टी की तरफ से कोई ऑथराइज्ड बयान नहीं आया है। पार्टी क्या सीएम ने बयान दिया इस बारे में? क्या डिप्टी सीएम ने दिया? अरे सुन तो लीजिए, मेरा जवाब तो सुन लीजिए। जी कैसी बात कर रहे हैं आप? जवाब तो सुन लीजिए। आपका आम आदमी पार्टी का विधायक दिल्ली कैंट से और हमारे जो है देवी देवताओं को गाली दे रहा है और आप बोल रहे हैं कि ये उसका पर्सनल बयान है। अरे बिल्कुल, हर एक व्यक्ति का निजी बयान हो सकता है। हर एक बात के हर एक व्यक्ति का निजी बयान हो सकता है। हर एक व्यक्ति का निजी बयान हो सकता है। हर एक व्यक्ति का निजी बयान बिल्कुल है। हनुमान भक्त, हम राम के भक्त हैं। वो जाके आपका हनुमान भक्त जो है जाकर चांदनी चौक के हनुमान मंदिर को तोड़ देते हैं और कहते हैं, अरे भाई कौन से मंदिर को तोड़ दिया आपने? नहीं, आप चिल्ला के राम भक्त बनना चाहते हैं? नहीं, सुन लीजिए, आपसे बड़ा राम भक्त हूँ। इस तरीके से चर्चा नहीं होती, कितना बड़ा राम भक्त हूँ। करके सुन लीजिए, सुन तो लीजिए मैडम, अब सुन लीजिए, जवाब दे देता हूँ, जवाब दे देता हूँ। नहीं, सुन लीजिए, सुन ही रहे हैं भैया, जवाब भारतीय दीजिए। जनता पार्टी वाले नहीं है। हाँ। अयोध्या जहाँ राम पैदा हुए हैं वहां में पैदा हुआ। देखिए, सवाल का जवाब, सवाल का जवाब, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। यहाँ पर इस चीज पर चर्चा नहीं हो रही है कि कौन राम भक्त है कौन हनुमान भक्त है। यहाँ पर चर्चा ये हो रही है कि एक विधायक, सुनिए मेरी बात, विधायक है वो आम आदमी पार्टी के, और ये बात कर आम आदमी पार्टी पल्ला नहीं झाड़ सकती इस चीज से कि ये उनका निजी बयान था। जवाब देना पड़ेगा रत्नेश। जवाब दे तो रहा हूँ। हाँ, तो उस तरीके से जवाब दीजिए। आपको टाइम मिलेगा, आपको टाइम मिलेगा विमल जी। रत्नेश जी की बात सुन लेते हैं। सुन तो लीजिए रत्नेश जी, ये जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक और एमपी उलूल जुलूल बयान देते रहते हैं, ठीक है, आपने वो उन्नाव से जो सांसद हैं उनके विवादित बयान पर उनको सस्पेंड कर दिया? नहीं किया। कुलदीप सिंह सेंगर के विवादित बयान है, आपने कर दिया। संगीत सिंह सोम के विवादित बयान आते आप कर देते हैं? नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने, सुन लीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी ने विवादित बयान आने पर कितने विधायकों को सस्पेंड किया है? मुझे उनके नाम बता दीजिए। जवाब दीजिए। इस तरीके से बचेगी आम आदमी पार्टी? आपने रत्नेश जी, मैं आपके सवाल, आपके जवाब से संतुष्ट नहीं हूं रत्नेश जी। जो मैंने सवाल पूछा आपने उसका जवाब ही नहीं दिया। विमल जी, प्रतिक्रिया आपकी? इनके पास जवाब है भी नहीं। अब देखिए, सुन लीजिए, और रत्नेश जी बोलिएगा मत बीच में, अच्छा नहीं लगता है मुझे। अब सुनिए, इनके जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल जी, जब इलेक्शन का समय आता है वो कहते हैं कि हम हनुमान भक्त हैं और जाते हैं हनुमान जी की दर्शन करते हैं, माथा टेक कर आते हैं। और जैसे ही इलेक्शन खत्म होता है वही हनुमान भक्त जो है चांदनी चौक में जाता है और अपने पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को भेजता है और बोलता है कि सुंदरीकरण के नाम पे इस मंदिर को तोड़ दो। तो ये किस तरीके की दोहरी चरण राजनीति कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, ये मेरे समझ से बाहर है। दूसरी बात, आप ये कह रहे हैं कि इनका निजी बयान है, ये कद्यान का निजी बयान है, तो आपने इस पे कार्रवाई क्यों नहीं की? आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई ऑथेंटिक कार्रवाई नहीं किया गया है। आम आदमी पार्टी ने इनको ना निलंबित किया है, सस्पेंड कर दीजिए ना, 1 महीने के लिए सस्पेंड कर दीजिए। लेकिन आपके तरफ से कोई जो है
कार्रवाई नहीं किया गया है। चुने हुए सुनिए, जनप्रतिनिधि को आप चुने हुए जनप्रतिनिधि, चुने हुए जनप्रतिनिधि, चुना सुनिए, हुआ व्यक्ति जनता ने जिसे जनता ने बिठा चुनकर रखा भेजा है है, उन्हें। रत्नेश जी, आम जनता ने जिस व्यक्ति को बिठा रखा है चुन के, आप ही ने कहा चुना हुआ व्यक्ति, चुना हुआ व्यक्ति इस तरीके की भाषा का प्रयोग करता है। मैम, उन्होंने कैसी कहा बात कर रहे हैं उनका रत्नेश जी? ट्विटर हैक था। धनोज जी, प्रतिक्रिया आपकी। उनका ट्विटर आप हैंडल या हैक तो था। ये कहिए कि उनका उनका पर्सनल ट्विटर पॉइंट हैंडल हैक था, था। और या तो ये कहिए रत्नेश जी कि वो चुने हुए व्यक्ति हैं और उनको जनता ने बिठाया। इस तरीके की भाषा का प्रयोग चुने हुए व्यक्ति जिसे जनता ने अपने सर माथे पर बिठाया हो वो नहीं कर सकता है। रत्नेश जी, आपको समझना पड़ेगा। धनोज जी, प्रतिक्रिया सुन तो अब एक बात और बहुत नहीं, बहुत धनोज जी। धन्यवाद आपका। ये लोग तो नेता और राजनीतिक पार्टी से हैं। देखिए, मैं 2 लाइन से शुरुआत करता हूँ, आपको समझ में आएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। राजनीति है आन बान शान की या बयान की। राजनीति है आन बान शान की या बयान की। जब देखो छा जाता है आप भाजपा के लड़ाई में, जब देखो छा जाता है आप भाजपा के लड़ाई में, राह देख रही दिल्ली की जनता अपनी भलाई की। देखिए, बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी हो, जब बात करते दिल्ली की, दिल्ली यूटी है, यूनियन टेरिटरी, और यूनियन टेरिटरी के तहत 3 बार मौका मिला केजरीवाल साहब को मुख्यमंत्री बनने का। वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं और भाजपा के भी हैं। जैसे अभी जिस 2 नेता की बात कर रहे हैं, तो मैं वही देख रहा था, ये जो जिस विधायक जी का आप नाम ले रहे हैं, कादियान साहब का, वो सेना में थे, वायुसेना में थे। वहां से रिटायर होने के बाद या नौकरी, मतलब उसके बाद वो मोतीलाल नेहरू कॉलेज में कोषाध्यक्ष के पद पर गवर्निंग बॉडी में रह चुके हैं। मैं यह कहना चाहता हूँ, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय से उन्होंने डिग्री ली है, फिर कुरुक्षेत्र से LLB LLM किए हैं। आपको मैं ये 2 बातें इसलिए बता रहा हूँ, महर्षि दयानंद सरस्वती, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, ये दोनों धर्म के वो विश्व में स्थान रखते हैं। कुरुक्षेत्र से महाभारत की याद आ जाती है। दयानंद सरस्वती जो है, उनका एक बहुत बड़ा अपना भारत में एक स्थान है। एक ऐसे महर्षि हुए जिन्होंने सभी को जात पात से ऊपर उठकर सभी को धर्म की व्याख्या एक जैसा दिया कि सबके लिए ईश्वर समान है, और ईश्वर की निंदा करना उतना ही गुनाह है जितना माँ बाप की निंदा करना। चाहे वह कोई भी हो, बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो, इन तमाम दलों को बचना चाहिए। किसी को कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि वो भी एक कादियान जी हैं, आप इसे अंदाजा लगा लीजिए कि उनके भी भगवान है। अरे, जो व्यक्ति अपने माँ बाप का सम्मान कर सकते हैं वही व्यक्ति भगवान का सम्मान कर सकते हैं। बिल्कुल, जो व्यक्ति भगवान का अपमान कर सकते हैं वो व्यक्ति माँ बाप का अपमान कर सकते हैं। मामला सभी की नजरों में आया। मनीष जी हैं, बीजेपी के नेता हैं, वो भी हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। मनीष जी, पूरा वाक्य क्या था, आपके जुबानी ही सुन लेते हैं एक बार। सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार जी। 3 दिन पहले की घटना है कि 3 दिन पहले ट्विटर पे ट्वीट होता है, और ये शायद ट्विटर 2018 का में ट्वीट हुआ था इनके हैंडल से, वीरेंद्र कादियान जी के हैंडल से, कि भगवान जो देवी देवताओं के बारे में इतनी अभद्र टिप्पणी किया गया कि जिसको मैं बोल नहीं सकता। इतने गंदी तरीकों से और दोहरी नीति करके भगवान हिंदू के देवी देवताओं के खिलाफ ऐसे करते हैं। एक तरफ केजरीवाल जी 3 दिन पहले बोले कि राम मंदिर बन रहा है और सबको यहाँ से फ्री में राम मंदिर का दर्शन कराएंगे। तो मुझे तो समझ में नहीं आता कि एक तरफ राम मंदिर का दर्शन कराने का केजरीवाल जी नाटक करते हैं, और उनके ही विधायक ये लोग बोल रहे हैं कि निजी इनका सोच है। जैसे ही विधायक है तो वहाँ निजी सोच नहीं होता। अगर विधायक कुछ बोल रहे हैं, आम आदमी पार्टी के विधायक, तो उस पार्टी की सोच होती है, उस पार्टी की विचारधारा होती है। तो हमने इनके खिलाफ में कंप्लेन कराया साउथ वेस्ट दिल्ली में कि हमारे हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ में इस तरह से बोल रहे हैं, हमें ठेस पहुंची है। तो कल इनके विधायक मेरे ऊपर ही कंप्लेन करके आए हैं, क्योंकि मैं दिल्ली कैंट से विधानसभा चुनाव भी लड़ा हूँ वीरेंद्र कादियान जी के खिलाफ ही। मैं उनकी सोच के बारे में जानता हूँ, बस उनके सोच को उजागर करना था। और जिस तरह से हिंदू देवी देवताओं के बारे में इन्होंने बोला है, मैं पार्टी की बात नहीं करता, इनकी जो सोच है और जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं उनका ये सोच दिखता है। और ठीक है, आप रत्नेश जी लोग जवाब देख सकते हैं कि किस तरह से क्या है। जवाब लेते हैं रत्नेश जी। बिल्कुल, सुन लीजिए। ये लोग यूपी में चिल्लाते हैं गाय हमारी माता है, दिल्ली में राम इनको भा जाते हैं, केरल में इन्हीं का पार्टी लीडर बोलता है कि केरल में अब बहुत शुद्ध बीफ मिलेगा। क्या केरल में गौ माता माता नहीं रहती, या केरल में जाके उनका स्थान बदल जाता है? अगर गौ माता माता है
तो माता ही रहेंगी ना, चाहे वो केरला हो, चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो। और मुझे बता दें बाकायदा मनीष जी कि भैया उनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने कौन सी कार्रवाई कर दी? क्या उनको निकाल दिया पार्टी मुंह से निकलने ही जा रहा था अभी वो वाला शब्द कि आम आदमी पार्टी ने कहाँ कोई कार्रवाई कर दी। विमल की प्रतिक्रिया। अरे देखिए आप, ठीक है मनीष जी, एक मिनट विमल जी से प्रतिक्रिया ले लेते हैं। विमल जी, अगर कार्रवाई की कोई बात नहीं है, ये आएंगे मनीष जी आपके पास आएंगे। विमल जी देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जिस तरीके से ये बयान बता, जगदीश जी आपके पास आ रही हूँ, बस एक मिनट मैं आपको बता देना चाहता हूँ। देखिए, जब इलेक्शन आता है तो इनके जो सीएम है मुख्यमंत्री साहब, वो भक्त बन जाते हैं, हनुमान भक्त बन जाते हैं, जा जाके जो है मंदिरों का दर्शन करते हैं, जा जाके घंटा बजाते हैं, और उसके बाद जैसे ही इलेक्शन खत्म हो जाता है, ये जो है दोहरी चरण की राजनीति में आगे बढ़ते चले जाते हैं। इसके साथ साथ मैं बता देना चाहता हूं आपको कि अभी बात कर रहे हैं बीफ की, तो हमें तो ये जो नारा दे रहे हैं, जो ये बता रहे हैं, इसके बारे में मुझे तो संज्ञान में नहीं है। और मैं दूसरी बात बता दूं, सुनिए, केरल के लीडर किसी संवैधानिक पद पे नहीं है, केरल के नेता किसी संवैधानिक पद पे नहीं होता है। अरे क्यों नहीं होता भाई? क्यों नहीं होता? आपकी पार्टी के नेता बोले तो नहीं है। सुनिए मेरी बात, आप नहीं चीज बताइए। संवैधानिक पद पे कौन होता है? अरे बिल्कुल, संवैधानिक पद पे वो होता है में भी लोग संवैधानिक तौर पे कार्य करते हैं। ये मत बताइए मुझे संवैधानिक और असंवैधानिक पद बताइए, मुझे संवैधानिक और असंवैधानिक मत बताइए विमल जी। मैंने भारतीय संविधान को पढ़ा है और 5 सालों तक विधायक को कौन चुनता है? विधायक मुझे ये मत बताइए। जनता चुनती है। संवैधानिक अधिकार या सुन लीजिए, पद होता है, सुन लीजिए, और एक संवैधानिक पद पे रहने वाला इंसान अगर इस तरीके का बयान दिया है तो इसका मतलब कि जो पार्टी से वो बिलोंग करता है, उस पार्टी की सोच ये है। शांति के साथ। अरे आप विमल जी, ठीक है रत्नेश जी। विमल जी, वीरेंद्र सिंह कादिया ने मनीष जी को 10,590 वोटों से शिकस्त दी थी, तो ये हिंदुत्व है जो उमड़ कर बाहर आ चुका है मनीष जी का, या फिर क्योंकि 2018 का ट्विटर खुद बता के गए हैं, आप जाकर नहीं सुनिए ना, पूरा सवाल आपने सुना, तो ये शिकस्त दे दी थी तो उस वजह से ये उनका हिंदुत्व उमड़ के आया, या फिर खुन्नस है जो 2018 की अब निकाली गई? देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैं मनीष जी को पर्सनली बहुत अच्छे से जानता हूँ, और मनीष जी भी एक एयर फोर्स से रिटायर रह चुके हैं, उन्होंने एयरफोर्स में काम किया हुआ है, और मनीष जी की आस्था मैंने देखा हुआ है। मनीष जी जो है बहुत आस्था से लगाव रखते हैं, और ऐसा नहीं है कि उनका जो है प्यार उमड़ गया है हिंदुओं के प्रति और इस तरीके की बात है। देखिए, अगर एक विधायक है, ये दोनों लोग साथ में चुनाव लड़ रहे थे और मैं उस चुनाव में भी था, उस चुनाव में मैं भी लगभग 10 से 15 दिन मैंने समय दिया था। ये बात वो नहीं है, बात यह है कि एक संवैधानिक आदमी, एक विधायक जिसको कौन चुनता है, जिसको जनता चुनती है, जनता ऊपर लाती है, और वैसा बयान देवी देवताओं से, आप भी एक हिंदू परिवार से जो है हिंदू परिवार से ताल्लुक रखते हैं, और इस तरीके का देवी देवताओं का अपमान, तो इसका मतलब कि पार्टी क्या कर रही है? अरविंद केजरीवाल को इस पर तत्कालीन कार्रवाई करनी चाहिए। प्रतिक्रिया ले लेते हैं जगदीश जी। पल्लवी जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने एक एजेंडा चला रखा पूरे देश में कि करना ना पड़े काम, जोर से बोलो जय श्री राम। इससे काम नहीं चलेगा, इससे पेट नहीं भरेगा। इसी तरह उसके छोटे भाई, उसके सहयोगी अरविंद केजरीवाल जी अब हनुमान के भगत बन गए हैं। अरे जनता से किए हुए वादों की बात करो, जो आप लोगों ने करे हैं। आप राम हनुमान के बीच में देश को मत फंसाओ और ना इसको अपमानित करो। वादों का तो जिक्र ही नहीं हो रहा है ना यहाँ पर। अब जो सियासत है वो राम और हनुमान के समक्ष हिंदुत्व का झंडा उठाने की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर तो सीधा अपमान किया गया हिंदू देवी देवताओं का। उसी बात पे आ रहा हूँ कि राम और हनुमान सभी के देवी देवता हैं, और इनको कोई कॉपीराइट नहीं है कि ये अपना ठेकेदार बनकर कोई भी कुछ बोल दे। जिस तरह से विधायक ने बोला है, तो केजरीवाल जी को तुरंत एक्शन लेना चाहिए, सस्पेंड करना चाहिए, मुकदमा दर्ज करा के जेल में डालना चाहिए, तो पता लगेगा वो राम के भगत है और हनुमान के भगत है। अन्यथा सिर्फ राजनीति है, अपनी सत्ता, अपनी रोटी जमाने के लिए, जनता को बेवकूफ बनाने के लिए, जनता की वोट हासिल करने के लिए ये जय श्री राम और हनुमान के नारे दे रहे हैं। अपमान नहीं सहेगा, हिंदुस्तान अपमान नहीं सहेगा किसी भी धर्म के देवी देवता का। भगवान एक ही है, अपने अपने चश्मे से इनको उतार के देख लो तो आपको सभी भगवान एक ही बात मिलेंगे, ये सब में हो भाईचारा, यही हिंदुस्तान हमारा। इस बात से सब ऐसे शब्दों का प्रयोग क्यों रत्नेश जी? मैम, अब मैं क्या बताऊं, कांग्रेस के तो काफी वरिष्ठ है हमसे, बहुत छोटा हूं मैं इनसे, बस इनको इतना बता देना चाहता हूं कि कौन पाखंडी है और कौन पाखंडी नहीं है पूरा देश जानता है। कौन अपने आप को ब्राह्मण जनेऊ पहनकर बताता है कि मैं सारस्वत ब्राह्मण हूं, मैं कश्मीरी ब्राह्मण हूं, ठीक है। एक चीज बता दीजिए, रॉबर्ट वाड्रा कब से ब्राह्मण हो गए? उनकी पत्नी कैसे ब्राह्मण हो गई? अरे सुन तो लीजिए, अब सुन तो लीजिए, सुन लीजिएगा। कांग्रेस वालों की यही दिक्कत है भाई, कांग्रेस वालों की यही दिक्कत है भाई।
आप कांग्रेस अपने वालों की शब्दों यही में दिक्कत लीजिए। है। आपको किसने अरे कहा कि भैया रोबोट यही तो कहते पूछ हैं रहा हूं मैं, एक अरे चीज शर्म बता करो भाई। दीजिए। आप अरे झूठ सुन तो बोलना लीजिए मत आप, करो। मैडम इनको क्या बोल दीजिए बोलना सुन लें, एक मिनट मैडम इनको बोल दो सुन लें। ठीक है सुन लेते हैं ना जगदीश जी। आपको उन्होंने सुना, उनकी भी सुन लीजिए, जवाब तो लेना पड़ेगा ना। अरे आप रोबोट वाड्रा के डिबेट से क्या लेना देना? क्यों नहीं है भाई लेना देना? अरे भारतीय जनता नहीं नहीं नहीं, पार्टी तो फिर डिबेट से अरविंद केजरीवाल के धन का क्या लेना देना? नहीं, अरविंद केजरीवाल के धन का लेना देना है, प्रियंका और राहुल के धन का लेना देना नहीं है। बेवकूफ समझते हैं आप लोगों को? जनता से अरे शर्मा जी बेवकूफ समझते हैं क्या? आप जय श्री राम, आप राम के नहीं, आप बेवकूफ समझते हैं क्या लोगों को? नकली राम भक्त हो, पूरा देश अरे जानता है। आपसे राम भक्त आपका होने का प्रधानमंत्री सर्टिफिकेट चलाई लेने की मत जरूरत नहीं है। पर सुप्रीम मैं कोर्ट पहले ने भी बोल आदेश दिया चुका हूं, कि राम का घर बनेगा, राम मंदिर बनेगा, सबसे चंदा ले रहे हो, शराब पी रहे हो, चंदा ले लेके राम के मुझे नाम पे सर्टिफिकेट मत कितना दीजिए। लूटोगे इस मेरे राम को? परिवार से राम के लिए बलिदान हुआ है, मेरे परिवार ने खून दिया है भगवान राम के लिए बलिदान। मुझे सर्टिफिकेट मत दिखाइए और अगर मुझे यही हालात सर्टिफिकेट रहे मत तो दीजिए। तुम्हें और भी आपकी नाम पार्टी के चलिए, विधायक तुम्हें रत्नेश जी इस तरीके क्योंकि का आप लोग बयान झूठ देंगे। बोल रहे हैं। आप ठीक है। झूठे बलिदानी हो, राम ने कभी किसी का बलिदान नहीं मांगा। ठीक है धनोज जी अरे आपकी सुन तो, प्रतिक्रिया इनको चाहूंगी। जवाब ठीक है तो ठीक है देने ठीक दीजिए है मैम। धनोज जी आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी। आपने सारी पार्टियों के प्रवक्ताओं को सुना, सियासत अभी भी हो रही है, जवाब जो है जवाबदेही वो कोई नहीं दे रहा है, मतलब मुद्दा क्या है उस पर कोई बात ही नहीं करना चाहता। एक देखिए दूसरे सर्वप्रथम पर तो मैं कटाक्ष। आपको सर्वप्रथम एक बात बता दूं कि हिंदुओं के देवी देवता कमजोर नहीं है। हिंदू के देवी देवताओं का नाम ये जितने भी पॉलिटिकल पार्टी हैं वो सिंहासन तक जाने के लिए करते हैं, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, चाहे आप बंगाल का ले लीजिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे संविधान में भीमराव अंबेडकर साहब ने बहुत अच्छी चीज कह के गया है, लिख के गया है, बना के गया है, और उसी के तहत आईपीसी, सीआरपी ये सब करना चाहिए। धारा 295A के तहत सजा होनी चाहिए ऐसे लोगों को, क्योंकि ये पहले से बना हुआ है कि कोई भी व्यक्ति चाहे वह कितना ही बड़ा पद पर क्यों ना हो, अगर वह किसी भी भगवान का अपमान करता हो तो उनको सजा होनी चाहिए। और जब ये देश में आज तक दुर्भाग्य क्या है, इस देश में सब लोग अपने सहूलियत से अपमान करते हैं। मुस्लिमों का वोट लेना होगा या मुस्लिमों का सहानुभूति लेना होगा तो हिंदी देवी देवताओं के, जो हिंदू के देवी देवता हैं उनका अपमान कर देंगे। और अगर कुछ होगा, वोट लेना होगा तो फिर टीकाधारी कर लेंगे। अभी भी आपने देखा, कल भी डिबेट किया ना आपने कि टीएमसी के नेता ने भी चंडी दुर्गा करने लगा, जबकि 17 सालों से वहां पर सरस्वती जी का पूजा नहीं होने दिया, लेकिन जब वोट लेना हुआ तो उसने घोषणा कर दिया। इसी तरह भी जो जिस तरह से विधायक है वो खुद वहां से आता है, दुबलधन गांव से आता है, नाम ही भगवान के नाम पर रखा, उसके गांव का नाम, उसके गांव का नाम जो पूर्वजों ने रखा वो भगवान के नाम पर रखा है। लेकिन शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। मैं तो कहता ऐसे लोगों की जगह कहां है, चाहे वह भाजपा से हो, आम आदमी पार्टी से हो, कांग्रेस से हो, एक मिसाल होनी चाहिए। और जो बात इन्होंने कहा अभी कुछ देर पहले बीप पर, मैं तो कहता हूं भारत में किसकी हिम्मत है जो बीप बेच रहा है? तो राजनीतिक पार्टी जब तक संरक्षण नहीं दे सकती तब तक उसको बीप बेचने का अधिकार नहीं मिल सकता। मैं तो चाहता हूं कि भारत देश गांव कहीं भी अगर बीप का मिल रहा है तो इसमें तमाम पार्टी दोषी है। मैं तमाम पार्टी को दोषी ठहराता हूं और मैं घोर निंदा करता हूं देवी देवताओं का अपमान करने पर। किसी को यह शक्ति नहीं है, इतने भी बड़े आदमी नहीं है। जो भगवान का अपमान किया उसका हासिल क्या हुआ सबको पता है। विमल जी, मैं बता देना चाहता हूँ, अरविंद केजरीवाल जी की दोहरी रणनीति के बारे में बता देना चाहता हूँ। आपने देखा कि अभी एक हनुमान मंदिर टूटा था, उसमें कौन तोड़ाया था? पीडब्ल्यूडी के लोग तोड़ाए थे। मैं पूछना चाहता हूं कि देखिए पीडब्ल्यूडी की जो सड़क है, अगर आप सौंदर्यीकरण के नाम पे अगर मंदिर तोड़वाते हैं तो मैं नहीं चाहता किसी और चीज का, मतलब किसी भी और धर्म का हनन हो। आप देखिए कनाट प्लेस से आप मिंटो रोड की तरफ आएंगी, बीच रोड में ही बहुत बड़ा मस्जिद है जिसकी वजह से जो है रोड पतला कर दिया गया। सुनहरी बाग, हाँ सुनहरी बाग की बात कर रहा हूँ। इसके बाद आप जो है जनपद रोड से जाएंगे तो बीच रोड में ही मस्जिद है और उसकी वजह से रोड को पतला कर दिया गया है और वो भी रोड पीडब्ल्यूडी के अंदर आता है। इसके बाद मैं बता देना चाहता हूँ कि देखिए आप जो है अगर आप जाते हैं नहीं ये पीडब्ल्यूडी के अधीन है, नहीं ये पीडब्ल्यूडी के अधीन है। और दूसरा चीज सुनिए, देखिए नहीं देखिए मेरी बात सुनिए ना मनोज कुमार जी मेरी बात सुनिए। देखिए मैं ये पूछना चाहता हूँ, सुनिए ना, मैं तो यही बात बोलने वाला था। भाषा की गरिमा, सुनिए भाषा की गरिमा बना के रखिए। ठीक है एक एक करके। विमल जी
देखिए, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सुंदरीकरण के नाम पे आप जो मंदिर तोड़ रहे हैं, तो आपको तो ये पता चल रहा है कि आप एक धर्म की राजनीति करते हैं। दूसरी चीज मैं आपको बता देना चाहता हूँ पल्लवी जी, कि हमारे आर्या न्यूज के दर्शकों को नहीं पता होगा कि अरविंद केजरीवाल जी मौलाना को सैलरी देते हैं। दिल्ली के जितने भी मदरसे हैं, उसके जो भी मौलवी हैं, उसको वो सैलरी प्रोवाइड करते हैं, हर महीने का वेतन देते हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अरविंद केजरीवाल जी जो है जिस मानसिकता के हैं, वैसे उनके विधायक है। आखिर अब तक 3 दिन हो गए, 3 दिन में कार्रवाई क्यों नहीं किया? आखिर अरविंद केजरीवाल जी को कार्रवाई करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, आप ये पल्ला झाड़ लेंगे कि उनका निजी बयान है, तो ये तो गलत है ना। ठीक है, रत्नेश जी आपके पास आऊंगे, लेकिन जगदीश जी कुछ कह रहे थे। जगदीश जी, मैं यही कहना चाह रहा था, ये जो अभी भाई कह रहे थे कि पीडब्ल्यूडी को सड़क तोड़ के, पीडब्ल्यूडी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर ही आती है, उसका बड़ा अफसर सेंट्रल गवर्नमेंट से ही जाता है। इनको शायद नहीं पता वो राजनीति की बजाय ठीक है, आप सभी धर्मों का सम्मान करो ना। नहीं, आप भारतीय हैं, सभी धर्म के लोग हैं, रंग बिरंगे फूल हैं, इन सबका सम्मान करो ना। अपमान का अधिकार किसी को नहीं है, किसी भी धर्म का करने का। ये भारत है, हिंदुस्तान है, और हिंदुस्तान में हर धर्म के आदमी को रहने का अधिकार है। ये राजनीति तो बीजेपी ने शुरू करी है। जय श्री राम क्या कर, जय श्री राम क्या, तो ममता ने जय दुर्गा क्या दिया, केजरीवाल जी ने जय हनुमान क्या दिया। ये बताओ ना, भगवान तो हम सभी के हैं ना। इन पर इनका अपमान भी नहीं और इन पर राजनीति पे नहीं, ये होना चाहिए। अगर डिबेट में अगर उदाहरण निकलता है तो राजनीति भगवानों पे नहीं, राजनीति उसके काम, उसके व्यवहार, उसकी सुरक्षा पर होनी चाहिए, जिस जो उन्होंने जनता से वादे करे। तो इस तरह के जब भगवान को बीच में लाएंगे तो मैं समझता हूँ। ठीक है रत्नेश जी, जब दिल्ली के चुनाव हो रहे थे तो अरविंद केजरीवाल ने गदा उठा करके चुनाव प्रचार करने गए थे, याद तो होगा ही वो आपको। हनुमान नाम का झंडा बुलंद कर दिया था, भक्त बताया था उनको। और दूसरे बार जब चुनाव बीत जाते हैं तो इस तरीके की तस्वीरें सामने आती हैं आपकी पार्टी की तरफ से। मैडम पहली बात, फिर मैं पल्लवी जी आपको एक बात बताऊंगा, शायद मेरे काबिल दोस्त विमल सिंह जी को नहीं पता शायद कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सवाल का जवाब, हाँ ठीक है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का एक डिसीजन है जिसमें कहा जाता है फॉर द बेटरमेंट ऑफ द एनी एरिया, सौंदर्यीकरण के नाम पर कोई भी कंस्ट्रक्शन किया जा सकता है, पता है। और सुनिए, और एक चीज और, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक शब्द का प्रयोग किया है, प्रतिस्थापित किया जाएगा, तोड़ा नहीं जाएगा, प्रतिस्थापित किया जाएगा। तोड़ना और प्रतिस्थापित करने में पल्लवी जी अंतर होता है। बिल्कुल, वो जहां पे है वहां से हटाकर सासम्मान किसी दूसरी जगह पर प्लेस कर दिया जाए ताकि लोगों की धार्मिक भावनाएं हो चुका है रत्नेश जी। हाँ, वो भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये है। अब देखिए, सवाल का जवाब देखिए। अब इसकी एक बात का और जवाब दे तो विमल जी सुन लीजिएगा, मैं काफी देर से सुन रहा था और आपकी बातों पे मुस्कुरा भी रहा था, क्योंकि अच्छा लगता है कभी कभी जब आप बोलते हैं ऐसी बातें। ठीक है, पहली बात तो ये कि धर्म की राजनीति इस राष्ट्र में सबसे पहले किसने करनी स्टार्ट की, इस राष्ट्र के लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। रत्नेश जी सवाल का जवाब प्लीज, क्योंकि समय की कमी है मेरे पास भी, आप मुझे लगता है आपके पास भी इतना समय नहीं होगा, तो जो जिस मुद्दे पर चर्चा है एटलीस्ट उसी पर चर्चा रहे तो बेहतर है। वही तो मैं कह रहा हूं। हमारे यहाँ एक कहावत है कि गुड़ खाने से क्या बीमारी होती है, ये दूसरे को बताने से पहले खुद गुड़ खाना बंद करिए। ठीक है, मतलब अगर सामने वाला अगर कोई अपशब्द यूज करता है तो हम भी करेंगे, क्योंकि सामने वाला तो कर ही रहा है। अगर सामने वाला धर्म की राजनीति करता है, मेरा सवाल रत्नेश जी मेरा सवाल इसलिए आपसे यही था, मैंने आपको चुनावी दौर में लेकर के गई, वहां पर अरविंद केजरीवाल जी ने गदा लेकर के भक्त बताया हनुमान जी को, और ये कहा कि मैं हनुमान का भक्त हूं, और वो चुनावी प्रचार में झंडा बुलंद कर दिया था उन्होंने। मेरा सवाल आपसे यही था ना कि उस टाइम पे ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं मुखिया की तरफ से आपके, और उसके बाद इस तरीके की तस्वीरें सामने आती हैं। और मैं आज जब चर्चा करने की शुरुआत से पहले मैंने जब रिसर्च की थोड़ा वीरेंद्र जी के बारे में, तो मैंने देखा काफी पढ़े लिखे हैं, LLB कर रखी है, LLM कर रखा है, मतलब, और सबसे बड़ी बात आम आदमी पार्टी के ये फाउंडिंग मेंबर्स में से एक हैं। मतलब ऐसा व्यक्ति के ट्विटर हैंडल से ऐसे ट्वीट सामने आते हैं। तो इस पे आप वीरेंद्र कादियान जी को ब्लेम करना चाह रही हैं या विमल जी की तरह अरविंद केजरीवाल जी को? देखिए, मैं विमल जी की तरह किसी को तो ब्लेम करने नहीं जा रही हूं, ना ही मैं रत्नेश जी की तरह अपनी पार्टी को बचाने की कोशिश इस तरीके से करूंगी कि ये उनका निजी बयान होगा। मेरा सवाल सीधा है और मैं आपसे सीधा जवाब भी चाहती हूँ। पहली बात जो बार बार ये विमल जी कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल का मेरा सवाल, मैं जवाब दे रहा हूँ मैम। विमल जी को छोड़ दिए, वो अपना जवाब देने के लिए बैठे हुए हैं यहाँ पर। मेरे सवाल का जवाब, कार्रवाई कब,
पढ़ा लिखा, आप ही कहते हैं ना, आम आदमी पार्टी झंडा बुलंद करती है ना, सबसे पढ़े लिखे हमारी पार्टी में हैं। हमारी पार्टी में ऐसे नेता हैं जो भ्रष्टाचार मुक्त है, भ्रष्टाचार नहीं करते हैं। हमारी पार्टी में पढ़े लिखे, इसके साथ साथ सबका सम्मान करते हैं। दिल्ली का बेटा बताया था ना अरविंद केजरीवाल ने, तो मुझे लगता है जब दिल्ली के बेटे हैं वो, तो दिल्ली के जो विधायक हैं उनके जो क्षेत्र में आते हैं, आप लोग भी उन्हीं के हुए जाकर के ना, ऐसी तस्वीरें सामने आएंगी। आप सवाल का जवाब दीजिए रत्नेश। देखिए, और विमल जी के पास मत जाइएगा प्लीज, 2-3 बार आप उनके पास जाते रहते हैं, बैठे हैं शायद उस वजह से। वो सवाल का जवाब वो खुद दे देंगे। जवाब दे रहा हूँ, सुन तो लीजिए, आप सुन लीजिए। पल्लवी जी, जैसा कि धनोज जी ने कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा बयान देता है तो वो निंदनीय है, ठीक, और मैं भी इस बयान की निंदा करता हूं। किसी भी व्यक्ति को इस प्रकार की ईच निंदा करने का अधिकार नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार में है, अगर वो इतनी अच्छी है और अगर उसे हिंदू देवी देवताओं की इतनी चिंता है तो सुन लीजिए, कार्रवाई कब करेंगे? अरे ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी में बार-बार क्यों जा रहे हैं भैया? आप अपना बताइए, सुन लो, आप अपने आप को जो है राम भक्त बताते हैं, हनुमान भक्त बताते हैं, सुन तो आप लीजिए, ये बताइए। अरे सुन लो यार, देवी देवताओं को पर कानून डॉगी के नाम से पुकारा जा रहा है, डॉगी के नाम से। इस निंदा पर आप एक बात बताइए, कानून, और इस तरीके के बयान पे आपके अरविंद केजरीवाल जी कब एक्शन लेंगे? एक्शन कब लेंगे? उस ट्वीट में बाबा शब्द का प्रयोग किया गया है, बाबा शब्द का प्रयोग किया गया है। कौन सा बाबा हिंदू धर्म को रिप्रेजेंट करता है? बाबा शब्द का प्रयोग है। और सुन लीजिए, आसाराम भी बाबा थे। गलत जानकारी नहीं, गलत जानकारी नहीं। उस ट्वीट में जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है मैं दिखा देती, लेकिन ऐसे शब्दों का प्रयोग है नहीं, ऐसे शब्दों का प्रयोग है। देखिए, इस पे ये लिखा गया है, ये सारे बाबा चूतिए हैं, इनसे भी बड़े चूतिए वो हैं जो नमूने जो इनका प्रवचन सुनने जाते हैं। माँ के लाडले हमारे 33 करोड़ डॉगी देवता कम पड़ गए थे क्या? सुनिए, डॉगी बोला गया, देवता को डॉगी बोला गया। अच्छा, एक चीज बताइए, किसी व्यक्ति के डॉगी बोलने से क्या भगवान राम डॉगी हो क्या जाएंगे? ऐसी बात रत्नेश जी आप कर रहे हैं? कम से कम अब मैं मानती हूँ, रत्नेश जी सुनिए मेरी बात, मैं ये मानती हूँ, नहीं धनुष, सुनिए मेरी बात, जो भगवान का नहीं हो सकता वो अपने बाप का भी नहीं हो सकता। गलत बात। मनोज कुमार तो कह रहा है ये बात कि ऐसे लोगों की जगह कहाँ होनी चाहिए। मैंने आपसे कहा ना कि चाहे वो किसी भी दल से हो, किसी में इतनी हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि हमारे देवी देवता के ऊपर आंख उठा के देख सके। मैंने बीजेपी को भी कहा, मैंने क्या कहा, अगर आपको लगता है तो आपकी सरकार है, जेल में उठा के डालिए। अगर केजरीवाल भी आता रास्ते में, उसको भी उठा के डालिए। इतनी हिम्मत नहीं है कि अगर आप कानून की कार्रवाई करेंगे कोई आके रोक लेगा। मैंने धारा भी बता दिया, 295 के तहत अंदर डालिए उसको। ठीक है रत्नेश जी, अब मैं बोल देता हूं, एक मिनट विमल जी, रत्नेश जी, इस निंदा पर कानून बना दीजिए भारत में, जो मेरी मांग है। नहीं, सुन तो लीजिए मैम, देखिए सवाल मैम, ऐसे किसी के ऊपर अनकॉन्स्टिट्यूशनल कार्रवाई नहीं की जा सकती। कैसी बात कर रहे हैं आप? कानून बनाइए ना, मैं निंदा को बैन कर दीजिए। मैं ये चीज से इस कैसी बात कर रहे हैं? कैसी बात कर रहे हैं? पार्टी के नेता हैं, ऐसे लग रहा है पार्टी का बचाव करेंगे, ठीक है रत्नेश जी, आप अपनी पार्टी का बचाव करिए, लेकिन एक जिम्मेदार व्यक्ति की तरह भारत के नागरिक होने के नाते कम से कम 2 शब्द इस बात को लेकर के तो बोल सकते हैं कि नहीं, ऐसे ट्वीट नहीं करने चाहिए और नहीं रखना चाहिए। पार्टी में ऐसे नेता को नहीं रखना चाहिए जिसको दिखा के बिठाया है दिल्ली की जनता ने। कैसी बात कर रहे हैं जनप्रतिनिधि विमल वीरेंद्र सिंह कादियान पढ़े लिखे वकील है, लेकिन मीडिया का सामना नहीं कर सकता। अरे आके बोलना चाहिए उनको, जल्दी बात पूरी कीजिए। विमल जी, मुझे जगदीश जी के पास जाना है। देखिए क्या मजबूरी थी पल्लवी जी, ठीक है जगदीश जी के पास मुझे जाना है। विमल जी बात पूरी देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मनीष सिंह जी को जो पता चला कि हाँ भाई इस तरीके का ट्वीट जो है इसके द्वारा किया गया, उन्होंने तुरंत एक्शन लिया, उन्होंने जाके एफआईआर कराया डीसीपी के सामने। दूसरी चीज बता देना चाहता हूँ, कैसी बात रत्नेश जी कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि जो कद्यान का जो मंशा है वही इनकी मंशा है। ये बोल रहे हैं कि जो है डॉगी कहने से क्या डॉगी हो जाए। अरे आप गलत बात कर रहे हैं। आप ये कहिए कि उसने जो कहा है वो बहुत गलत कहा है और उसके ऊपर जो है मैं पार्टी से मांग करूंगा कि उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। लेकिन आप कैसी बात कर रहे हैं? आप बोल रहे हैं कि जो है डॉगी कहने से क्या देवता जो है देवताओं को डॉगी हो गए। ठीक है, जगदीश जी कुछ कहना चाहते थे। पल्लवी जी, मुख्यमंत्री ने अभी कल ही कहा कि मैं हनुमान भगत हूँ और हनुमान राम भगत हैं, और इस तरह के सब जिस तरह के टेलीविजन में सुन रहा हूँ, बड़े शर्म की बात है। हिंदू धर्म के लोग इस तरह की बात करते हैं। किसी भगवान का इतना भयंकर अपमान। केजरीवाल को
सामने आकर शर्मिंदा होना चाहिए और पार्टी से निकालना चाहिए, अगर वो सच में राम भगत है और हनुमान भगत है। नहीं तो राजनीति तो बीजेपी भी कर रही है, आप भी कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, कांग्रेस गंगा स्नान कर रही है आजकल। गंगा स्नान करती रही है, गंगा बनाई कांग्रेस ने भाई। अच्छा, आपके पिताजी से पूछे कि भागीरथी जी नेहरू के वंशज थे क्या या हुमायूं के वंशज थे? नहीं, भागीरथी जी नहीं, भागीरथी इक्ष्वाकु वंश के ना होकर अयोध्या के वो हुमायूं के वंशज थे। बहुत सही, आपके ज्ञान को तो परम मतलब अवार्ड देना चाहिए, आपको तो नोबेल प्राइज देना चाहिए शर्मा जी। बिल्कुल आपने तो देवऋषि भागीरथी को भी हुमायूं का वंशज बना दिया। आपके नेता थे अंग्रेजों के पिट्ठू थे, आपके नेता अंग्रेजों के पिट्ठू थे। ये कांग्रेसी अपने शहादत दे के देश को लेकर। अच्छा, कांग्रेस के नेता, अरे मुझे मत बताइए कौन पिट्ठू था कौन नहीं था। सेल ले लो, पेट्रोलियम ले लो, अरे शर्म करो शर्म। क्या देश है यही वादे किए थे कि देश नहीं बिकने दूंगा, बेच दिया। जवाब देंगे, शर्म आती है। आपके बच्चे रोएंगे, ये आम आदमी पार्टी के नेता आपसे बात कर रहे थे, अब भारतीय जनता पार्टी के नेता आपसे बात कर रहे हैं। सुन लीजिए, इस वजह से शायद वो देख नहीं पा रहे थे। सुनिए, मैं बता देना चाहता हूँ कि अभी इन्होंने बोला कि रत्नेश जी की कांग्रेस के लोग गंगा स्नान कर रहे हैं, इन्होंने बोला कि हाँ हम गंगा स्नान कर रहे हैं। तो गंगा को तो ये लोग मैला करके गए थे। भारतीय जनता पार्टी की जो है जब सरकार आई तब स्वच्छता अभियान बनाया गया, उस स्वच्छता अभियान से गंगा को स्वच्छ किया गया है। तब ये जाके डुबकी लगा रहे हैं, यही जाके डुबकी लगा रहे हैं, इनकी महासचिव जाके डुबकी लगा रही है। तो आप ये कहिए ना कि भारतीय जनता पार्टी ने इस गंगा को स्वच्छ बनाया। दूसरी चीज बात गंगा की नहीं है, बात ये है कि हमारे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि आप ऑन कैमरा आर्या न्यूज पे बोलिए, और आर्या न्यूज के जो दर्शक है वो आपको सुनना चाहते हैं। आप ऑन कैमरा बोलिए कि मैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते मैं मांग करता हूं अरविंद केजरीवाल से कि इनके ऊपर जो है तत्कालीन कार्रवाई करने की मांग की जाए। ये मैं आपके कहने से बोलूंगा। आप तो आपकी सोच दिखाई दे रही है ना, पल्ला झाड़ लेंगे कि निजी विचार के कहने से बोलूंगा। पल्ला झाड़ लेंगे कि आपके अंदर जो आत्मा हो ना, आपके अंदर जो आत्मा है ना, उसके अंदर ये विमल सिंह से और भारतीय जनता पार्टी से मुझे आत्मा के शुद्धिकरण का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। ठीक है धनोज जी, आपने सारे प्रवक्ताओं को सुना। सवाल सिर्फ अभी भी जस का तस बना हुआ है धनोज जी कि भगवान के नाम पर, हिंदू देवी देवताओं के नाम पर आखिर ये सियासत कब तक होती रहेगी? क्या जब चुनावी मौसम आएगा तभी ये बताया जाएगा कि मैं राम भक्त हूं, मैं हनुमान भक्त हूं, मैं देवी देवताओं का सम्मान करता हूं, और उसके बाद इस तरीके की तस्वीरें सामने आएंगी? धनोज जी देखिए पल्लवी जी, समझना पड़ेगा ये तमाम पार्टियां यही करती आ रही है। आप इन लोग तमाम लोगों का इतिहास पलट कर अब देखेंगे तो यही है। लेकिन दुर्भाग्य ऐसे लोगों का जिसके सहारे से चुनाव जीतता है उसी को लाचार बेबस समझकर कुछ से कुछ कह देता है। अरे जब आप अपने माँ बाप को कुत्ता नहीं कह सकते, क्योंकि आपका माँ बाप भी उसी देवी देवता को पूजते हैं, जब आप अपने माँ बाप को कुत्ता नहीं कह सकते तो आप अपने माँ बाप के सर्वेश्वर को कुत्ता कैसे कह देते हो? दूसरी बात, पार्टी कोई भी हो, पार्टी के गाइडलाइन में साफ होना चाहिए। देखिए हर नेता चुनाव के टाइम में मंदिर मस्जिद घूमने जाते हैं, आप देखें गुरुद्वारे घूमने जाते हैं, तब तो शर्म नहीं आती है। लेकिन जैसे चुनाव जीत जाता है, थोड़ा सा पावर में आ जाता है, तो देवी देवताओं को एक वर्ग को माने खुश करने के लिए देवी देवताओं के ऊपर लांछन लगाने लगता है। अरे आप कब तक ऐसी राजनीति करते रहोगे? मैं कहता हूं ऐसी राजनीति बंद होनी चाहिए। और जैसे अभी कह रहे थे रत्नेश मिश्रा जी, कानून बना दीजिए। अरे कानून तो पहले से बना हुआ है, सवाल है इस कानून को लागू कौन करेगा? मैं तो कह रहा हूं धारा 395A के तहत आपके विधायक को जेल में होना चाहिए। या इसीलिए देखिए आपका विधायक अभी मिस्टर इंडिया हो गया, वो बयान देकर आरोप लगाकर गायब हो गए। अरे मीडिया का सामना नहीं कर पा रहे वो। अगर इतने ही कलेजा वाला वीर है, वो हवाओं में काम किया है, वायुसेना में उड़ा है, वायु पवन के बेग में उड़ा है, वो हमेशा भगवान उगान करते थे कि हे भगवान मैं उड़ रहा हूं, मुझे बचा लेना, कहीं मेरा प्लेन क्रैश ना हो जाए। तो ऐसे लोग भगवान को किस आस्था ठोकर क्यों मार रहे हैं? और मार भी दिया तो उसको सामने में आके बताना चाहिए। वो कहता मेरा ट्विटर है किसी ने हैंग कर लिया, किसी ने वो कर लिया। ये गलत बयानबाजी कब तक चलेगा? और आपके नेता चुप हैं तो ये गलत है। और दूसरी बात, बीजेपी की क्या मजबूरी है? अरे केंद्र की सरकार और दिल्ली पुलिस आपका, उनको उठा लाइए। ठीक है। अरे गिनती के 62 विधायक है इनके। अगर आरा आता है, रोरा आता है, तो इन तमाम विधायकों को भी अरेस्ट करिए। अगर इनको कोई बचाने आता वीरेंद्र सिंह कादियान को, आप कार्रवाई क्यों नहीं करते? क्या सिर्फ राजनीति करेंगे आप? कि सिर्फ क्या टीवी पर बयानबाजी करेंगे? आप पुलिस कमिश्नर को फोन लगाइए, नहीं पहले उठा के ले आओ उसको, बंद करोगे? ठीक है, बंद करो ऐसे आदमी को। ठीक है, नहीं रत्नेश जी पहले जवाब दीजिए, फिर विमल जी। रत्नेश जी
मैम देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूं कि अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा बयान देता है, चाहे वो आम आदमी पार्टी का एमएलए हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी का कार्ता हो, इवन वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से अगर जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और ये कौन करेगा? जो अथोराइज्ड पर्सनालिटी है, जो अथोराइज्ड क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनली अथोराइज्ड जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, वो करेगा। और पार्टी के सदस्य कुछ नहीं करेंगे? मैंने पार्टी का कहा मुखिया कुछ नहीं करेगा? मैं ये नहीं कहूंगा ना पार्टी करेगी कि ना कहेगी, पार्टी कॉन्स्टिट्यूशनली अथोराइज्ड है या नहीं है, ये वो जाने। पता है रत्नेश जी, हम जब ये खबर सामने आई और 2018 का एक ट्वीट है, कमाल की बात यह है, और आम आदमी पार्टी सो रही थी, ठीक है, उसको होश नहीं आया कि इस तरीके का बयान, इस तरीके का ट्वीट जो है कर दिया गया हमारी पार्टी के किसी विधायक की तरह से, और उस पर किसी तरीके का कोई एक्शन लिया जाए। जब बीजेपी के एक नेता रिट्वीट करते हैं और बताते हैं कि 2018 में इस तरीके का बयान, इस तरीके का ट्वीट किया गया था आम आदमी पार्टी की तरफ से, तब आप लोग सिर्फ और सिर्फ बचाव कर रहे हैं। हमने खुद जब वीरेंद्र जी से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने सीधे तौर पर बोला, मैं अभी किसी से बात नहीं कर सकता हूँ, खास करके मीडिया में तो बिल्कुल बात नहीं कर सकता हूँ, जो है उसके खिलाफ मैं बस एफआईआर करा रहा हूँ, बात करने से मना कर। जैसे धनोज जी, आप धनोज जी का हवाला दे रहे थे ना, उन्होंने भी कहा आकर बात करनी चाहिए, अपना पक्ष रखना चाहिए, लेकिन वो बच रहे हैं चीजों से, जवाबदेही से बच रहे हैं। अब कितना भी जवाब देने से बचेंगे, लेकिन जवाब तो देना पड़ेगा रत्नेश जी। मैडम मैं जवाब दे तो रहा हूँ। आप दे रहे हैं ये कि उनका पर्सनल मैटर था, जाने दीजिए। कार्रवाई कौन करेगा? आम आदमी पार्टी की कोई, आम आदमी पार्टी का कोई रोल नहीं बनता है कि उसका एक विधायक जिसको जनता ने सर माथे बिठाया, जिन विधायकों की वजह, सुनिए मेरी बात, जिन विधायकों की वजह से आज अरविंद केजरीवाल तीसरी बार सत्ता में है, उनका कोई रोल नहीं बनता है। आप जो सुनना चाहती है मैं सुना देता हूँ। मैं बिल्कुल सुनना चाहती हूँ, सुनाइए। मैं तो चाहती हूँ आप किस तरीके से बचाते हैं। सुन लीजिए फिर। सीआरपीसी का सेक्शन हमारे बड़े भाई धनोज जी ने बता दिया है, दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के अधीन है, भारतीय जनता पार्टी, आप सुन लीजिएगा विमल जी, भारतीय जनता पार्टी के अधीन है। आप उस विधायक पे मुकदमा दर्ज ही हो गया है, अरेस्ट करवा लीजिए। रत्नेश जी, आप उनके ऊपर नहीं, उनके ऊपर लीगल कार्रवाई कीजिए। नहीं क्या नहीं, आपका क्या मतलब है कि वीरेंद्र कादियान का सर कलम कर दिया जाए? नहीं, वीरेंद्र कादियान का सर कलम कर दिया जाए। बयान लगातार देते नहीं, वीरेंद्र कादियान का सर कलम कर दिया जाए। एक जिम्मेदार व्यक्ति भी इस तरीके का बयान नहीं दे सकता है। पार्टी के नेता की तो बात छोड़िए। विमल जी देखिए, मैं एक बात बता दे रहा हूँ पल्लवी जी, अगर मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हूँ, अगर मेरे पार्टी के अंदर अगर कोई भी अगर इस तरीके की आपत्तिजनक बात करता ना, मैं तुरंत जो है अपने शीर्ष नेतृत्व से, चाहे मिलके या उनको जो है लेटर देकर ये कहता कि उनके ऊपर तुरंत कार्रवाई की जाए। सुन लीजिए, हम भगवान के ऊपर जो, हम भगवान को मानते हैं, और भगवान के ऊपर इस तरीके का टिप्पणी करना, रत्नेश जी आपको शर्म नहीं आ रही है? आप एक वाक्य बोलने में आपको शर्म नहीं आ रही है? आप ये बोलिए कि मैं कल जाऊंगा और कल जाके अपने शीर्ष नेतृत्व से मिलूंगा, या अगर वो नहीं भी मिलेंगे तो मैं एक लेटर लिखूंगा उनके नाम पर और कहूंगा कि उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। तो आपको ये बोलने में शर्म नहीं आ रही है? आपको ये नहीं लग रहा आप भी एक रत्नेश मिश्रा है, आप भी एक हिंदू धर्म से रहने वाले हैं, और आपके जो है देवता को गाली दी गई है और आप उस पर बोल रहे हैं कि उनका जो है पर्सनल मैटर है? रत्नेश जी अब देखिए, मैं तो जवाब दे रहा था। जगदीश जी आपके पास, रत्नेश जी का जवाब पूरा होने के बाद आपके पास आते हैं। देखिए मैं आपको चीज बोल रहा हूँ, मैं बार बार यही कहता हूँ, पहले भी मैंने कहा, अब भी यही कह रहा हूँ, जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो उनके ऊपर कार्रवाई करे। आप मांग करेंगे अभी तक कार्रवाई नहीं, आप मांग करेंगे नहीं, आप कुछ नहीं हो पाया। ठीक है, बड़ी देर जगदीश जी के पास। जगदीश जी, अभी तक अगर कांग्रेस की बात करें तो अभी तक इस पूरे मामले पर उनकी तरफ से प्रतिक्रिया सामने नहीं आ पाई है। पल्लवी जी, आपके सवाल का जवाब मिल गया अगर आपने सुन लिया तो। आप वाले जो हमारे प्रवक्ता भाई है उसने कह दिया है कि मुकदमा दर्ज हो गया है और बीजेपी के अंदर दिल्ली पुलिस है वो अरेस्ट कर ले। अब फिल्म क्लियर है, बीजेपी अगर नहीं अरेस्ट करती है तो कितनी बड़ी राम भक्त है। देखिए, तो आप वाले को मुकदमा दर्ज हो गया। कांग्रेस का मुखर चेहरा कहाँ आया निकल के यहाँ पे? जगदीश जी, सबसे बड़ा सवाल ये भी बनता है शर्मा जी, कांग्रेस का मुखर चेहरा कहाँ है? विपक्ष में आप लोग भी बैठे हुए हैं ना, विपक्ष में तो आप लोग भी बैठे हुए हैं, या फिर हर बात पर आम आदमी पार्टी का इस तरीके से सपोर्ट करेंगे जाकर के? अरे महागठबंधन में नहीं है, कम से कम खुल के तो आ जाइए सामने शर्मा जी। हमेशा उसका सम्मान करते हैं कांग्रेस पार्टी, खुल के विरोध तो करिए कम से कम, कि देवी देवताओं का इस तरीके से अपमान नहीं हो सकता है। कह तो दिया मुकदमा दर्ज करो, विमल जी बाहर निकालो और विमल जी, ठीक है शर्मा जी, विमल जी जवाब दीजिए, कब अरेस्ट कर रहे हैं? कार्रवाई कर अरेस्ट कर रहे हैं? आपकी पार्टी की सरकार उसको शर्मा जी, ठीक है, दर्ज हो गया, विमल जी कब अरेस्ट हो रहा है उसको बताइए। ठीक है शर्मा जी। विमल जी, दोनों जी सुनिए, देखिए 2018 का ये ट्वीट है, आज का ट्वीट नहीं है, और अभी तक पार्टी मौन है। और छोड़िए उसके साथ साथ कांग्रेस वाले भी मौन है,
कांग्रेस वालों ने आज तक कोई कार्रवाई नहीं की। मैडम, भारतीय बंगाल जनता में चुनाव सुनिए है, ना, बीजेपी भी थी ना। सुनिए, भारतीय जनता 2018 से अगर आप लोगों के संज्ञान में ये चीज थी तो एक्शन तो आप लोगों की तरफ से भी नहीं लिया गया। ठीक है शर्मा जी, जवाब ले लेने दीजिए। हमारे कार्यकर्ता या हमारे जो नेता है मनीष जी, जब उनके संज्ञान में आया, उन्होंने उस ट्वीट को देखा, तुरंत एफआईआर कराया। मनीष जी और दूसरी 2018 से सो रहे चीज, थे। सुनिए मेरी बात भाई, सुन लीजिए मेरी बात। उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही एफआईआर दर्ज किया गया है, एफआईआर पे अभी कार्रवाई की जाती है, एक आईओ नियुक्त किया जाता है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर नियुक्त किया जाता है, इस पे जो है जांच चलती है। देखिए, संवैधानिक पद है विधायक, उसको आप ऐसे अरेस्ट नहीं कर सकते हैं, उस पर जांच चल रही है और उसको जो है जल्द से जल्द, मैं बोल रहा हूं जल्द से जल्द दिल्ली पुलिस उसको अरेस्ट करके मानेगी। कब? 2018 से अभी तक अरेस्ट ही कर रही है। नहीं, अभी एफआईआर तो अभी हुआ है ना। हाँ। आप देखिए कि 2018 में ये रिट्वीट हुआ था और अभी 2 दिन पहले इनके आम आदमी पार्टी के विधायक नेता जाते हैं और एफआईआर करवाते हैं जाकर के। आज कौन सी डेट, आई थिंक 11 हो चुकी है, 11 3 दिन है ना? जी, क्या कर रही है आपके दिल्ली पुलिस? मेरी बात बता रहा, मैं 3 दिन हुआ, 4 दिन हो गया। मैं आपको बता देना चाहता हूं, आप देखिए इस चीज को कि आखिर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कैसे देखा है। भाई, किसी के प्रोफाइल में पीछे गया होगा, पीछे जाके जो है ढूंढा होगा, तब कुछ ना कोई ऐसी चीजें मिली है। दूसरी चीज कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का ही कार्यकर्ता ना एक्शन लिया है, कोई आम आदमी पार्टी और कोई, देखिए वो ट्वीट उसके बाद डिलीट किया गया। सुनिए पल्लवी जी, एक बात मैं बता देना चाहता हूँ, उसके बाद उस ट्वीट को सुनिए उसके ट्वीट को डिलीट किया गया, रिकॉर्ड में तो है। उसके बाद वो क्या किया गया है, उसके बाद वो आज जाके कल जाके कहते हैं आम आदमी पार्टी के विधायक कि मेरा ट्विटर उस समय हैक हो गया था। तो सोचिए इस बात को, कैसी बात कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी को थोड़े ना कैसी बात कर रहे हैं रत्नेश जी, जवाब दीजिए। जो कर दिया वो है। ठीक है रत्नेश जी, जवाब दीजिए। मैंने जवाब दे दिया है, जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो एक्शन अरे हैक हुआ तो 2018 में, अभी तक वो ट्वीट पड़ा हुआ था। सबसे बड़ी बात ये है, अब जाकर के जब उस पर एफआईआर है तो अपना प्राइवेट कर लेते हैं जाकर के वो अकाउंट। लीजिए, अब उसका भी जवाब दे दूं। मैं तो चाहती हूं बंगाल में चुनाव है, जवाब दीजिए। बंगाल में चुनाव है, भगवान राम इनकी नैया। और जब ठीक है धनोज जी, जब दिल्ली में चुनाव था तो मैं हनुमान भक्त हूं। अब बंगाल में चुनाव का हवाला देकर के आम आदमी पार्टी बच जाएगी ये कहते हुए कि बीजेपी इस पर सियासत खेलने की कोशिश कर रही है, तो इसका मतलब वह उस टाइम पे अरविंद केजरीवाल ने भी सियासत खेली थी। देखिए, पहले भी मैंने कहा ना, इन पार्टी के नेताओं का काम यही है। मैंने कहा ना, भारत के संविधान के तहत किसी को अधिकार नहीं दिया गया है। मैंने, रत्नेश जी ने एक बात को कहा कि धनोज जी ने कहा, देखिए मैंने कहा ना, हमारे देवी देवता कमजोर नहीं है। हमारे मतलब भारत के तमाम देवी देवता, उन्हीं का नाम लेके ये लोग चुनाव जीतते हैं, चाहे कोई भी पार्टी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, वो सब। चाहे अभी आप बंगाल में टीएमसी को देख लीजिए, इनके तमाम नेता जो है, मुसलमानों की, ये तो बता दो। ठीक है, तमाम नेता जो समय की कमी है, बात पूरी करिए। तमाम नेता, मैं 2 सेकंड में खत्म कर दूं। तमाम नेता मतलब यह कहते हैं कि मेरा वोट हो, मेरा वोट हो। वोट लेने के टाइम में भगवान याद आते हैं और उसके बाद भगवान का अपमान करने लगते। तो ऐसे लोगों के लिए तो यह है 295 ए के तहत इनको अरेस्ट कीजिए। और एकदम ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अभी भी चुनावी मौसम भले ही दिल्ली में नहीं है, लेकिन सियासत जोरों पर हो रही है इस पूरे मामले पर। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। और इसी के साथ आर्या न्यूज के इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। अब बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आपका अपना न्यूज चैनल आर्या न्यूज।